दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो हम आज राजस्थान इतिहास स्टार्ट करेंगे। राजस्थान इतिहास में जैसे कि सब लोग कह रहे थे कि सर राजस्थान इतिहास पढ़ाओ एक बार आपके लेवल पे, तो मैं आपको जीरो नहीं डबल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, लेकिन 100 तक पढ़ाऊंगा। डबल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, यानी कि RS तक की लेवल की राजस्थान हिस्ट्री यहाँ करवा दूंगा मैं आपको, नो टेंशन। तो आज हम करते हैं राजस्थान इतिहास शुरू। राजस्थान का इतिहास। बहुत से लोग इस नाम से परिचित होते हैं, लेकिन जो साइंस वाले मैथ्स वाले होते हैं वो इस नाम से डरते हैं कि इतिहास क्या है। लेकिन मैं खुद एक साइंस का हूँ, लेकिन इतिहास मेरी साइंस से ज़्यादा बेटर है। तो राजस्थान का इतिहास पढ़ने से पहले अपने को, जैसे कि बहुत से लोग 12th में भी पढ़ते हैं और 10th तक तो सब लोग पढ़ते हैं, वैसे ही 12th में वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास आर्ट्स होती है। इतिहास को हम इंडियन हिस्ट्री के जैसे पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री को जैसे हमने 3 भागों में बांटा, इतिहास को भी 3 भागों में बांट लेते हैं ना। और थोड़ा बढ़ा कर दे इसको। इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, जैसे प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, वैसे अपन ले लेते हैं प्राचीन राजस्थान का इतिहास। प्राचीन राजस्थान का इतिहास एक ले लेते हैं मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। एक ले लेते हैं अपन आग इतिहास, या आधुनिक इतिहास बोल सकते हैं इसे हम। आधुनिक इतिहास। पढ़ने से पहले इन तीनों नाम का मीन्स आना चाहिए अपने को। इतिहास का मतलब होती है प्राचीन घटनाएं, इति यानी हास, और प्राचीन घटनाएं, इति प्लस हास होता, उसका हो जाएगा प्राचीन। मतलब जैसे अभी मैंने जब आपको बोला था कि हम आज राजस्थान इतिहास स्टार्ट करेंगे, तो वो भी एक बीता हुआ पल इतिहास में हो गया, प्राचीन राजस्थान। अब आपको है ना इनके टॉपिक याद होने चाहिए पहले कि इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में, जैसे कि हम ले लें सिक्के। पहले ले लेते हैं अपन, जैसे कि राजस्थान का एक RS का सबसे बढ़िया टॉपिक सभ्यता है। सभ्यताएं एवं नगर। सभ्यता एवं नगर। दूसरा हम ले लेते हैं प्रशस्ति अभिलेख। अभिलेख या शिलालेख। एक और होता है उधर, उसमें आ जाएगा प्रशस्ति। प्रशस्ति। आगे चले अपन, तो इसमें ले लेते हैं सिक्के। भाई कौन से राजवंशी ने कौन से सिक्के चलाए, या किस समय कौन से सिक्के चलते थे। और आगे चले अपन, जैसे चौथा ले ले इसमें, और कौन सा आ जाएगा, सभ्यता, नगर, शिलालेख, प्रशस्ति, सिक्के। और कुछ इसमें जो मध्यकालीन में राजवंश आएंगे ना, सबसे फेवरेट टॉपिक यही रहेगा अपने। तीन टॉपिक है, उसमें से सबसे फेवरेट यही रहेगा। ये तो आ गए अपने पास 3। चौथा रहेगा अपने पास साहित्य ग्रंथ, साहित्य स्रोत। उसमें आ जाएगा अपने पास ग्रंथ। अब ग्रंथ चारों पांचों पढ़ेंगे अपन, है ना। या ओनली फॉर आपको इसका पता चल रहा है, अपन जैसे इंडेक्स बताते हैं ना, वो इंडेक्स बता रहा हूं कि अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे शुरुआत करनी है। ये ओनली फॉर आपके टॉपिक के नाम लिख रहा हूं ना। एक एक को उठा के अपन एक एक को समझेंगे। साहित्य स्रोत होते हैं 3-4 प्रकार, 5 प्रकार। राजस्थान, संस्कृत, फारसी साहित्य, वो सब अपन इसमें पढ़ेंगे। साहित्य स्रोत। ग्रंथ होते हैं ना, राजस्थानी ग्रंथ, जैसे मूणोपनिषद ख्यात, वैसे 4 टॉपिक तो ये हो गए इसके, है ना। अब लोगों ने पढ़ ली सभ्यता, कालीबंगा को रट दिया। हाँ, एक चीज और रटने से याद आया, मेरी क्लास राजस्थान इतिहास में, अपन राजस्थान इतिहास से पढ़ रहे हैं,
कुछ मारवाड़ी शब्द बीच में यूज लूंगा ट्रिक के तरीके से, और दो शब्द, एक तो दोग दूं और एक माँ की सौगंध, ये दो शब्द मैं प्रमुख रूप से इसमें यूज करूंगा। तो कृपया करके किसी को बुरा लगे तो बता देना, और बुरा मानना भी नहीं है क्योंकि अपन मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे। इतिहास को रटना नहीं है आपको। बहुत से कहते हैं ना कि ये तारीख लिख लो, ये रट लो, वैसे रट लो, राजा के बाद उसके बेटे को पढ़ लो, पर गलत। अपन इसको इतिहास को मजे तरीके से समझेंगे, आपको भी बढ़िया आएगा। सभ्यता में अब जिसने काली सभ्यता सल्टा दी, हड़प्पा पेपर के समय कहते हैं कि मैंने काली 5 सभ्यताएं रट ली पूरी तरीके से, पर पूछ लिया सभ्यता में सभ्यताओं की या नगरों की खोज कौन करता है राजस्थान में? टाई टाई भिस। वह तो कहता है कि पेपर मस्त होगा, मस्त होगा, लेकिन वहां जाके फिर ये पूछता है ना कि सभ्यताओं की खोज कौन करता है, या तो फिर कहता है कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। इतिहास जो क्वेश्चन पेपर है ना, जो पेपर बनाते हैं वो अपने से बहुत बड़े डाकी होते हैं 1 नंबर के, है ना, तो वो किसी पे रहम नहीं खाते, और वो पेपर ही इसलिए लेते हैं कि बच्चों को छाटे। तो आपको इसको है ना जीरो, अब यहाँ पे पढ़ेंगे ना राजवंश, बहुत से राजवंश स्टार्ट करते हैं, बप्पा राव लिया था, बप्पा राव लिए क्या, और जैसे सांबर के चौहान पढ़े, वासुदेव चौहान ने 1551 में ये की, पर वासुदेव के पहले का भी तो पढ़ो भाई, कौन सी जगह की, कैसे की, कौन से अभिलेख से की, ये सारी अपने भी इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें भी क्या क्या इसके 5 1 2 3 4 प्रमुख है ना, इसमें क्या क्या नगर, कालीबंगा साइड पाए, ये हो जाएंगे, है ना। दूसरी बात है कि अब अपन देखते हैं कि इसकी खोज किसने की, क्यों की। क्वेश्चन पूछ लिया कि सब, अभी एक पूछता है घग्गर नदी का है, अपन कहते हैं घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है, कब खोज की, किसने की, ये सब अपन रट्टा लगा लेते हैं टिरकों के साथ, क्या क्या मिला साक्ष्य वो भी रट्टा लगा लिया। पर किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन के किसने स्थापना की या स्थापना कब हुई, कौन खोज करता है इसकी, ये क्वेश्चन बन गया मान लो, तो खोज कौन करेगा? राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। कौन करेगा? राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ये क्या करेगा? खोज। बच्चों ने फिर इसको रट लिया, भाई सभ्यताओं या नगरों की खोज कौन करता है, या इतिहास में जो साक्ष्य मिलते हैं कौन खोज करता है? राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। एग्जामिनर ने 2-3 बार ये क्वेश्चन दिया, अगले बार इसका पैटर्न चेंज कर दिया। बताओ इसके खोज मतलब स्थापना कब की गई? स्थापना की गई इसकी 1871 में। कब की गई? 1871 ईस्वी में। कब? 1871। यहां तक भी बच्चे ने रट लिया कब की, 1871 1871। आगे फिर वो डाकी चेंज करेगा क्वेश्चन, जो एग्जामिनर है क्वेश्चन बनाएगा वो कह देगा बताओ इसका मतलब जब स्थापना की गई थी तो इसका अध्यक्ष कौन था या इसकी स्थापना किसने की, ये दोनों में से एक क्वेश्चन देगा। तो अपने एक नाम आता है एलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम, ठीक है। पहला ऑप्शन ही आया, बच्चे ने टिक कर दिया, पहला ऑप्शन ये। तीसरे ऑप्शन में मिला उसको एल कार्लाइल, कौन सा? एल कार्लाइल। ये 2 ऑप्शन मिले उसको, और बीच में एक ऑप्शन और, जैसे मान लो मैं ऑप्शन ही बना दूं यहां ए बी सी और डी, यहां एक नाम मान लो XYZ, यहां पे XYZ, अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। यहां तक बच्चे ने रट लिया कौन सी सभ्यता क्या, कौन सी नदी है, कौन से साक्ष्य मिले, क्या हुआ। फिर उसने रट लिया कि इसकी खोज कौन करता है? राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। कब स्थापना हुई थी? 1871 में। अब आया आगे कि इसका मतलब कि कौन था, सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन बना था। तो यहां आके कंफ्यूजन, एल क्लाइन ये है ना, एलेक्जेंडर कनिंघम, ये तो है इंडिया पे, इंडिया पे है ना। बच्चे ने पढ़ लिया भाई इंडिया लेवल पे ये एलेक्जेंडर कनिंघम। पहला ऑप्शन दिखा डायरेक्ट टिक, श्योर सिलेक्शन तेरे भाई का। जब आंसर मिला था घर पे जाके, अरे यार ये एलेक्जेंडर एल क्लाइलर राजस्थान लेवल पे, किस पे? आरजे पे। आरजे का मतलब मैं राजस्थान लिखता हूं, जैसे RJ01 है ना, राजस्थान। शॉर्ट में नोट्स बनाने आपको, और इंडिया का IND लिख लो, आगे डॉट लगा दो, ठीक है। ये हो गया इस पे, ये हुई अपनी इसकी। और अपन जब इनको आगे पढ़ेंगे ना, एक एक टॉपिक उठाएंगे सभ्यता नगर, तब इसकी एक बार और अच्छे तरीके से अपन इसके खोलेंगे इसकी खोपड़ी, है ना। अभिलेख एवं शिलालेख एवं प्रशस्ति, आगे चले। अभिलेख शिलालेख प्रशस्ति क्या होती है? आज के टाइम में तो ये मोबाइल
लाइव इंस्टाग्राम, लाइव फेसबुक, और कुछ भी ज़्यादा आजकल फंक्शन होता है तो कैमरे से फ़ोटो खींच लेते हैं या फ़ोनों से रिकॉर्डिंग करके सेव कर लेते हैं। पर राजा महाराजा के समय या इसके भी पहले कौन से मोबाइल चले थे, कौन सा कैमरा चला था। परंतु जब भी कोई अपने जैसे शादी होती है या पार्टी होती है कुछ भी, तो राजस्थान के जो होते थे ना राजस्थान के नहीं, पूरे भारत के, विश्व के, है ना, जो भी राजा महाराजा होते हैं उनके जो खुशी के पल होते थे उनको कहाँ पे अंकित करवाते थे? शिला। अपन बोलते हैं शिला, शिला बोलते हैं अपन पत्थर को। किसको? पत्थर को। दिखा आसपास में कोई पत्थर, अपने जो विद्वान लोग होते थे राज दरबार में विद्वान, उनको कहते हैं भाई ये जो तारीख है, इस तारीख को ये हुआ था, इसको पत्थरों पे छाप दो। शिला पत्थर, यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानों पे छापते थे या किसी शिला पे छापते थे उसे क्या कहते हैं? शिलालेख। या उसको अपन यादगिरी रखने के लिए ये शिलालेखों पे अंकित करवाते थे। सिक्के, सिक्के देखें तो अपन किसी राजा के समय में सिक्के चलते थे। अभी भी स्कूल से या कॉलेज से बच्चे बाहर निकलते हैं लंच के समय 10 रुपये देते हैं, या जब भी मेरी भी वहाँ जब कोचिंग पढ़ाता हूँ वहाँ से बच्चे जाते हैं, लो अंकल चाय दे दोगे, चाय पीते हैं वहाँ पे जाके। कोचिंग से 10 मिनट का लंच मिलता है तो भी बच्चे जाके चाय पी आते हैं, है ना। तो चाय के लिए वो एक चाय वाला भी एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, वह पैसे दो और चाय लो, सिक्के देंगे या कुछ गांधी जी का नोट देंगे 10, 20, 50 जो भी है। परंतु यही सिक्का आप ले जाके पाकिस्तान में दिखाओगे या यही नोट गांधी जी वाला दिखाओगे ना वहाँ, तो वो पहले तो पाकिस्तानी आप पे केरी केरी आंखें निकालेगा कि ये नोट यहाँ नहीं चलता, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो सिक्के हैं ना, किसी राज दरबार या किसी राज्य बोले तो जैसे मेवाड़ और आमेर, मारवाड़, इनमें पहले हुआ करता था। अभी के तौर पे अपन राज्य बोल सकते हैं, पहले क्षेत्र बोला करते थे। मारवाड़ क्षेत्र है, ये आमेर क्षेत्र है। तो एक निश्चित क्षेत्र या एक राजवंश के क्षेत्र में चले गए सिक्के, जैसे मेवाड़ में रहोगे तो मेवाड़ के सिक्के चलाओगे, आमेर में जो लोग रह रहे थे आमेर के। अब आमेर वाले जब मेवाड़ जाते थे ना तो इन सिक्कों का आदान प्रदान करना पड़ता था पहले, है ना। वो आगे अपन पढ़ेंगे कब कौन सा सिक्का चला, सोने के भी चले, तांबे के भी चले, और आगे ये जो होते ना प्राचीन समय में पत्थरों की मुद्राएं छपा करती थी वो भी। साहित्य स्त्रोत ग्रंथ, अब साहित्य स्त्रोत ग्रंथ पढ़ेंगे अपन। साहित्य स्त्रोत ग्रंथ में जैसे पूछ लिया कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, दोनों में कंफ्यूजन बच्चे। पृथ्वीराज विजय लिखा जयानक ने, पृथ्वीराज रासो लिखा चंद्रवरदाय ने। ये साहित्य ग्रंथ, एक बार और कह रहा हूं, जो भी 4-5 प्रकार के ग्रंथ है ना वो सारे करवाऊंगा मैं, है ना। मैंने पहले कहा था आरएस लेवल तक का करवाऊंगा आपको। साहित्य स्त्रोत में चले अपन तो जैसे राजस्थानी स्त्रोत हो गए, फारसी स्त्रोत हो गए, संस्कृत के हो गए ग्रंथ सारे। अब अपन ने इसकी बात कर ली और इसको अपन बीच बीच में लेते रहेंगे कोर्स को, पर अभी आगे चले, है ना। इसमें पढ़ना अपने को प्रमुख राजवंश। क्या पढ़ना है? प्रमुख राजवंश। राजवंश बोले तो जिस क्षेत्र पे जिस राजा ने या जिस वंश ने राज किया वो। अब प्रमुख में अपने को ना कुछ कुछ मोस्ट पढ़ने, 4 राजा पढ़ लिए ना आपने, 4 राजवंश, तो उसमें आपका 90% राजवंश कंप्लीट हो जाएगा। और भी बचेंगे ना, जैसे जालोर है, सिरोही है, इनको अपन साइड में ले लेंगे। या प्रमुख आपको 4 लिखने हैं ना, जैसे सबसे धुरंधर बोले अपन या सबसे खुखार बोले, 1 नंबर पे आता है मेवाड़। कौन सा वाड़? मेवाड़। और मेवाड़ पे कौन से हिलों ने राज किया था? तो गुहिलों ने। कौन से ने? गुहिल राजवंश ने। कौन से राजवंश ने? गुहिल राजवंश ने। राजवंश आगे उसमें जगह नहीं बचेगी तो छोटा लिख रहा हूं ना, राजवंश आप समझ लेना। दूसरा ले तो वो भी इससे बड़ा या इसके बराबर, है ना। इसके बाद में हुई थी उसकी स्थापना वाड़ मारवाड़। कौन सा वाड़? मारवाड़। वहां ज्यादा राड़ होती है इसलिए मारवाड़, है ना, ट्रिक के हिसाब से। यहां कौन सा सबसे पहले तो आया था? गुर्जर प्रतिहार। कहते हैं विशिष्ट मुनि जो यज्ञ किया था ना उसमें से 4 राजवंश की स्थापना हुई थी। एक तो PPC, है ना, PP और CC। इधर परमार और ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। जो 4 राजवंश के कहते हैं इससे उत्पत्ति हुई, बहुत से कहते हैं अग्निकुंड से, और बहुत से कहते हैं जो अपन जब चौहान राजवंश पढ़ेंगे ना तब इन PP और CC की लेंगे, है ना। ये हुआ यहां तक। तीसरा चले, ये भी भाई साहब कोई कम नहीं, बाजुओं में दम, आमेर। कौन सा मेर? आमेर। मेरी मेर आमेर। यहां किस राजवंश ने की थी? कछावा।
कछुआ बोल सकते हो, कछावा बोल सकते हो, या इसको कछावा बोल सकते हो, है ना, एक ही बात है, कछुआ है। और आगे चले अपन चौथा, तो एक ले लेते हैं सांबर। कौन सा बर? सांबर। सांबर को बोल सकते हो सपालदक्ष। एक बोल सकते हो शाकंबरी। कौन सी बरी? शाकंबरी। इसको हटा दो, यहां लगा दो, शाकंबरी, है ना। यहां कौन सा राजवंश राज करेगा? तो यहां करेगा चौहान। कौन सा हान? चौहान। हानों के हान चौहान राजवंश ने यहाँ क्या किया? राज किया, या यहाँ से इसकी अपनी नींव डाली। मेवाड़ में गुहिल राजवंश, मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार, आमेर में कछावा, सांबर में सपालदक्ष, या इसको बोल सकते हैं अपन शाकंबरी। शाकंबरी और चौहान राजवंश ने यहाँ क्या की? राज किया। या चौहानों की जो शाखाएं बटी यहीं से आई थी, जो आमेर में सॉरी अजमेर में आए थे ना, वो इन्हीं के वंशज थे। और जो सिरोही गए थे या नाडोल गए थे, वो सब इनके 7 शाखाएं निकली थी इसकी, वो सारी अपन जब चौहान राजवंश पढ़ेंगे ना। अब इनको पढ़ना क्रम से है, सबसे पहले यही लेना है आपको, है ना, फर्स्ट नंबर पे यही पढ़ना है, क्योंकि ये क्या है 551 ईस्वी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब सबसे पहले कौन सा राजवंश स्टार्ट हो रहा है? ये क्रम वाइज पढ़ेंगे इनको, है ना। सबसे पहले ये ले लेंगे अपन, है ना। अब बच्चे भी क्या करते हैं, इसमें भी चार, पहले इसको भी देख लेते फिर बताता हूँ, है ना। मेवाड़, मारवाड़, आमेर और सांबर, इन चार को पढ़ लिया ना आपने। सांबर में जो अब सांबर पढ़ेंगे, 7 शाखाएं तो मैंने वैसे बता दी। अजमेर हुआ, और उसके बाद में नाडोल, नाडोल दूसरी थी, अजमेर तीसरी। फिर इधर देखे तो रणथंभौर, जो अजमेर वाले थे, रणथंभौर गोविंद सिंह ने स्थापना की थी रणथंभौर की। वो सारी चीजें अपन इसमें कवर कर लेंगे। मारवाड़ मेवाड़ में जो दक्षिण साइड में अपन बोलते हैं ना, वागड़ प्रदेश, इन्हीं के राजवंश से जाएंगे। मारवाड़ की बोले तो 3 शाखाएं, मारवाड़ में जोधपुर, एक मारवाड़ खुद, एक बीकानेर और एक अपना किशनगढ़। आमेर जयपुर वाला जो क्षेत्र है, पहले आमेर में हुआ था, है ना, और जयपुर बाद में बना है। फिर मतलब दौसा वाले क्षेत्र पे पहले अधिकार करेंगे, फिर आमेर, फिर बनेगा जोधपुर। सांबर, जिसे सांबर झील अपने 3 सांबर झील तीनों जिलों में आती है, अजमेर, जयपुर और नागौर। वैसे अपने को सांबर पढ़ना है, ये अभी फिलहाल जयपुर में आता है ना। ये चारों चीजें पढ़नी है। अब आया है अपना राजस्थान का आधुनिक इतिहास। मध्य को देख लिया, प्रमुख प्रमुख टॉपिक देखे अपन ने। IMP जिसे अपन बोलते हैं ना, IMP, और इसके आगे वी लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखे, है ना, क्वेश्चन क्या सॉरी टॉपिक देखे। टॉपिक बहुत सारे आएंगे, इनके बीच बीच में भी, इनके बीच में भी टॉपिक आएंगे, वो अपन बाद में ले लेंगे, या कभी PDF डाल दूंगा अपन टेलीग्राम पे, इसमें ले। यहाँ तो ये है, ये वाला ले ले ग्रीन। यहाँ पे पढ़े अपन, तो पहले पढ़ते हैं, कहाँ बनाऊं, यहाँ दिख रहा है सर। पहले ले लेते हैं अपन टॉपिक अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश। अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश, यानी जो अपना राजस्थान है प्यारा सा, यहाँ राजस्थान बना देते हैं। फिलहाल नहीं, जगह नीचे हो गई थोड़ी। अब थोड़ा बहुत लंबा ज़्यादा हो गया, ठीक है, चलो छोड़ो। इसमें जो राजस्थान में है ना, अंग्रेजों ने विभिन्न रियासतें, राजस्थान तो बाद में बनेगा, पहले ये पूरा एक राजस्थान नाम ही बाद में आएगा। पहले क्षेत्र कहलाता था, जैसे यहाँ पे जयपुर वाला मान ले, तो कौन सा राजवंश पढ़ा अपन ने? आमेर वाला, है ना। यानी कौन सा राजवंश था वहाँ? कछावा। कछुआ नहीं, कछावा कर लो यार, इसको नाम थोड़ा अजीब बोल सकते हो आप, कछुआ, लेकिन कछावा पढ़ लो, है ना। यहाँ पे चले तो मेवाड़ राजवंश, यहाँ चले तो मारवाड़ राजवंश, यहाँ चले तो सांबर वाला, अजमेर वाला, अलग अलग राजवंश थे। तो अंग्रेजों ने क्या डाला, एक ईस्ट इंडिया, बहुत सारे आए थे, क्या करने आए थे? व्यापार करने विदेशी कंपनी आई थी। इसमें एक कंपनी ने अपनी धाक जमा ली थी पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे डच आए, फ्रांसीसी आए, अलग अलग आए थे। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या जमाई? था। कब आई थी, मतलब इस ईस्ट इंडिया कंपनी की कब हुई थी?
31 दिसंबर 1600 में इंडिया में हुई थी इसकी इस समय स्थापना। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि यार इंडिया में रहना है, तो इन्होंने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो नीति। कौन सी? फूट डालो राज करो नीति। अभी भी होता है, दो भाइयों में लड़ाई हो रही है तो तीसरा फायदा उठा लेता है उसका, है ना, नीति। इसमें जैसे मान लो यहां पे ए है, ए राजा है, यहां बी राजा है, ये दोनों मान लो अपने राजस्थान के हैं। तीसरी कंपनी है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सी है। ठीक है, ए ताकतवर है बी से, क्या है? ए है बी से ताकतवर, बी है कमजोर। ठीक है, ये इस पे आक्रमण करेगा, बी पे आक्रमण करेगा तो घबराएगा कौन? बी। तो बी को सी जाके कहेगा कि मैं तेरी सहायता कर सकता हूं, जो ए आ रहा है उससे ज्यादा सैनिक मेरे पास है या उससे ज्यादा आधुनिक हथियार मेरे पास है, तो मैं तेरी क्या कर सकता हूं? मदद कर सकता हूं। बदले में वही क्या करना है? संधि करनी है अपने को, या इस पहले तो मैं तेरी हेल्प करता हूं, बात की बाद में देखेंगे। कि ये सारा समझाने के बाद एक बार समझाऊंगा कि कौन सी उसने नीति में वो किया था संधि। फिर इसने इससे संधि कर ली, तो ये कि क्या हो गए? बी प्लस सी, दो राजा हो गए एक तरीके से। भाई बी तो हो गया राजस्थान का राजा, और सी हो गई ईस्ट कंपनी के जो था, पहले एक जीजी भी हुआ करती थी इसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी गवर्नर जनरल। अब ये दोनों मिलके ए पे आक्रमण करेंगे, तो ए भी तो घबराएगा। तो इसने कहा कि मैं तेरी भी सहायता कर सकता हूं। तो वो भला कैसे? दोनों को बैठा के इसका हल निकाल दिया। इधर भी कुछ सैनिक छोड़ दिए अंग्रेजी, इधर भी कुछ सैनिक छोड़ दिए। फूट डालो नीति थी इसका। अंग्रेजों का एक ही मकसद था कि कैसे ना कैसे एक बार तू मेरे को इसके राज्य में प्रवेश करा दे या किले में प्रवेश करा दे। सी आ गए, सी के सैनिक आ गए। पर इसने एक संधि में ये रखा था अंग्रेजों ने कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकता हूं, क्या मदद तो कर सकता हूं आपकी, पर एक शर्त रहेगी, जितने भी मेरे सैनिक रहेंगे उनको खाना कौन खिलाओगे? आप खिलाओगे। क्या खिलाओगे? खाना खिलाओगे। उनको पैसा कौन दोगे? भाई मैं, आप इनकी हेल्प कर रहे हो, ये आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो इनको पैसा कौन दोगे? आप दोगे। सैनिक किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। इशारों पे किसके नाचेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। परंतु कार्य किसके पास कर रहे हैं? इसके। खाना कौन खिला रहा है? बी और ए। समझ रहे हो आप? जिस राज्य में मतलब सैनिक रखे, जैसे अपने भरतपुर और धौलपुर में युद्ध हुआ था, सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। तो यहां दोनों को छोड़ दिया सैनिकों को। इनको कहा कि इनसे अगर कोई भी युद्ध करवा रहे हो आप, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि मेरे सैनिकों से युद्ध करवा रहे हो तो इजाजत मेरी लेनी पड़ेगी। ठीक है क्या? इनका एक, जैसे अपन बोलते हैं ना कप्तान, इन सैनिकों के ऊपर एक कप्तान भी छोड़ दिया इन्होंने। किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो बी के पास वो सैनिक क्या कर रहे हैं? एक सैनिक ओनली फॉर वो कर रहे हैं भीड़ बनने का कार्य। भाई राजा बिना इनके परमिशन लिए उनको युद्ध भी भाग लेने नहीं दे रहा। और दूसरी बात के एक जो कप्तान छोड़ा, वो इन पे राजाओं पे क्या करता? बराबरी। अब बाद में ये हुआ, इसके बाद सैनिक छोड़ दिए। इसको अपन पढ़ेंगे जब अंग्रेजों का आगमन पढ़ेंगे ना, अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश। कैसे प्रवेश किया? ऐसे लालच देके। फूट डालो राज करो नीति के तहत इन्होंने दोनों रियासतों में सैनिक छोड़ दिए। भाई इसमें भी हो गए, इसमें भी। धीरे धीरे ये क्या करेंगे? इनसे कर वसूल करने लगेंगे। भाई इनको पैसा दे रहा है अंग्रेज। अब ये जो मालिक है इन सैनिकों का, ये कहेगा मैंने इतने सैनिक तुम्हें छोड़ रखे हैं, तो मेरे को भी तो कुछ दो। तो अंग्रेजों को क्या देने लग जाएंगे? ये टैक्स। अब ये कह रहा है कि चाहे आप युद्ध लड़ो या ना लड़ो, मेरे को तो टैक्स चाहिए। ये टैक्स दे रहा है। अब राजा क्या करेगा? अपनी रियासत में जो गांव है या जो भी है, उनसे क्या करेगा? रियासतों से, किसानों से वसूल करेगा। क्या करेगा? कर वसूल करेगा। इनको साफ कर देते पहले पर। ठीक है, अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश पढ़ लिया। दूसरा पढ़ते अपन, अब जब अंग्रेजों को टैक्स जाने लगा तो ये क्या करेंगे? राजा महाराजा आम जनता या किसानों से क्या करेंगे? टैक्स। अब किसान हो या रियासत हो, रियासतों में सबसे टैक्स लगता है। तो उन्होंने मिलकर क्या किया? किसानों ने 1857 की क्या कर दी? क्रांति। 1857 की क्रांति ये पहली क्रांति थी जिसमें लोग जागरूक हुए थे कि भाई अपन अपने हक के लिए भी लड़ सकते हैं। जैसे अपने वो होते ना, क्या कहते रहे उन्हें, मौलिक अधिकार। इनको यहां आके मौलिक अधिकार प्राप्त, मतलब पता चले कि ये अपने पास अधिकार हो सकते हैं। ठीक है,
1857 की क्रांति हो गई, इन्होंने क्रांति कर दी। तो फिर क्या करेंगे ये लोग, किसानों पे क्या करने लगे, किसानों से कर वसूल करने लगे। तो उसके बाद भी किसान आंदोलन मान लो, ये लोग किसान आंदोलन। बेंगू जैसे है ना, बिजोलिया, वो। इसी के साथ एक है जनजातीय आंदोलन, उसी को अपन साथ में पढ़ लेंगे। जनजातीय आंदोलन। आगे चले, इसके बाद चले। अब जनजातीय आंदोलन हो गया यार, ये हो गया। तो भाई राजा महाराजा थे, अंग्रेज थे, तो इनके पास क्या हो रहा था कि आंदोलनों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। तो किसानों ने क्या लिया, जो केंद्र लेवल यानी जो अपन बोलते हैं ना पे बड़े नेता या राष्ट्रीय पद के नेता थे, जैसे महात्मा गांधी हुआ, मदन मालवीय हुआ, उनकी सहायता लेके इन्होंने किया। तो इन्होंने कहा कि आप एक काम करो, अपने यहाँ प्रजामंडल स्थापना करो, प्रजामंडल, है ना। प्रजामंडल से भी भाई अभी राजस्थान पुलिस में फुकार फुकार क्वेश्चन पूछे थे, स्थापना करवा दी। अब उन्होंने कहा कि आप राजा से ये कहो कि हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे चाहते हैं, हम इन आंदोलनों को बंद भी कर देंगे, लेकिन हम आपसे चाहते हैं कि हमारी उत्तरदायी सरकार की स्थापना करो। उत्तरदायी में मतलब क्या होता है कि आप अकेले फैसले नहीं ले सकते हो, हमारी जनता द्वारा या हमारे किसानों से कुछ चुनिंदा लोग आपकी सभा में उपस्थित रहेंगे। जब आप फैसला ले रहे हो तो उनकी अनुमति भी क्या है, पूछनी पड़ेगी आपको कि ठीक है, ये हुआ। अब जब उत्तरदायी सरकार भी बनने लगी, कुछ कुछ रियासतों में बनी, पर इतना सफल नहीं हुआ। फिर हुआ कि जो अपना राजस्थान भी बनाया था, पहले राजस्थान नहीं कहलाता था, फिर क्या होगा, एकीकरण। क्या होगा, एकीकरण। 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। राजस्थान पहले राजस्थान हुआ नहीं करता था, यानी ये जो आरजे है ना, ये राजस्थान हुआ नहीं करता था। पहले क्या हुआ करती थी, 19 तो हुआ करती थी रियासतें, 3 हुआ करते थे ठिकाने, और एक हुआ करता था केंद्र शासित प्रदेश, है ना, जो अजमेर मेरवाड़ा था वो, ये हुआ करते थे। तो इन सबको मिला के क्या बनाया, अपना राजस्थान। और राजस्थान में इतिहास पढ़ोगे ना आप, हकीकत कह रहा हूं, कुछ को मनोरंजन भी आएगा और कुछ की रूह है ना ये जो कांपने लगेगी, यूं अपने आप को इतना गर्व महसूस होगा कि यार अपन इनका राजवंश पढ़ रहे हैं या इनका इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों चारों में एक चीज आपको बता दूं, सबसे ज्यादा आनंद या मजा किस में आएगा, यानी इसको बोल सकते हैं अपन मनोरंजन टॉपिक। बच्चा इंटरेस्ट लेके कौन से राजवंश को पढ़ेगा, इसको। ये इसमें जैसे कोई भी राजा पढ़ रहे हैं, मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहे हैं, तो इसमें जैसे एक हीरो होता है मूवी में, एक हीरोइन होती है, कोई विलन उठा ले जाता है, तो दूसरी तीसरी वो बार में जाता है, बार में वो करता है फिर वो डांस, हाय गर्मी वाले। उसी तरह यहाँ पे हाय गर्मी वाली कौन है, बारमली। ऐसे अपन ट्रिकों के साथ पढ़ेंगे इनको। और दूसरा, राजा था रानी थी, राजा उसको छुड़ाने के लिए भी युद्ध कर रहा है या किसी और के लिए। कॉलेजों में युद्ध होते हैं ना, ये युद्ध नहीं होते अपने, इनको अपन झड़प बोल सकते हैं, भाई छोटी मोटी झड़प हुई है। युद्ध तो यहाँ हुआ करते थे। ये हुआ मनोरंजन लायक, या सबसे ज्यादा टाइम या सबसे ज्यादा जो पढ़ने की इच्छा होती है इन्हीं 4 राजवंशों की होती है ना। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में पूछेगा, इसमें क्या, नंबरों का, है ना। हर साल क्वेश्चन, हर टॉपिक में से एक ना एक क्वेश्चन बनता रहता है। इसका भी आ गया। ये टॉपिक थोड़ा नया रहेगा आपके, अंग्रेजों का रियासतों में प्रवेश, वरना 1857 किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण, इनका नाम आपने सुन रखा है। परंतु इनमें एक चीज ध्यान रखना, मेरिट बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा ना वो इसमें रहेगा। यानी अपन लिख के दो ना, मेरिट बेस। बेस वो बेबी को बेस पसंद वाला नहीं है। बेस यानी जो नौकरी लगने के कहते हैं ना, पॉइंटों से रह गया, 2 पॉइंट से रह गया, वो पॉइंट इससे कवर होंगे। पढ़ लिया सभ्यता, भी मैंने समझाई थी, सभ्यता पढ़ लिया, कालीबंगा पढ़ ली, सब आहड़ पढ़ ली, बेराठ पढ़ ली, सब पढ़ ली, परंतु क्वेश्चन कहां से पूछ लिया उसको खुद को पता नहीं। अभिलेख, शिलालेख, और इसमें जो ग्रंथ है, ग्रंथ का लॉकडाउन लगाना। उसके बाद आप कोई सा भी लेवल का, चाहे पटवार का हो, चाहे ये एलडीसी वाला हो, चाहे आरएस का हो, इसमें भी ग्रंथ एक ना एक ग्रंथ पूछा गया। लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट उसको, पेपर बनाने वाले जो है ना, उनको पता नहीं क्या हुआ कि कोई ना कोई ग्रंथ उठा रहे हैं। यानी अपन ग्रंथ एक बार इसमें भी पढ़ेंगे
एक बार इसमें भी पढ़ेंगे। भाई राजा पढ़ रहे हैं तो राजा के प्रमुख ग्रंथ अपन, चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कहीं, इसका मतलब ले लेना भाई, बेबी को बेस्ट पसंद है मनोरंजन वाला, है ना, इंपॉर्टेंट वाला इसका ले लो पहले, है ना। एक जगह कॉपी के फ्रंट पेज पे इसको उतार लेना, इसको उतार लेना या इसको लिख लो फटाफट। हो गया इसका स्क्रीनशॉट। अब इसको आपको देखना है कि एक 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 चीज। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ये वाला प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैं पढ़ाऊं कि भाई प्रमुख ग्रंथ पढ़ रहे हैं या प्रमुख ये अभिलेख पढ़ रहे हैं, शिलालेख पढ़ रहे हैं, सिक्के पढ़ रहे हैं, मैं कह दूं इस ग्रंथ में कि पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी, पृथ्वीराज रासो, तो बहुत से बच्चे को ये जयानक नहीं पता या पृथ्वीराज नहीं पता, तो अपन पहले ये पता करेंगे। एक बार का ग्रंथ तो यहाँ हो जाएगा, मैं नॉर्मली यहाँ करवा दूंगा, फिर जब अपन ग्रंथ पढ़ेंगे ना तब भी ये ग्रंथ रिवीज हो जाएगा आपको। जैसे अभी कुछ कुछ ग्रंथ तो आपको पता है, पर मैं कह दूं जैसे मेवाड़ का प्रथम शाखा कौन से ग्रंथ में उल्लेखित है बता दोगे, लेकिन मैं कह दूं बताऊं गिरिशमेल का युद्ध हुआ था वो कौन से ग्रंथ में, तो वो आपको नहीं पता, परंतु मैं यहाँ लिखा भी दूंगा कि गिरिशमेल का युद्ध इसमें हुआ, तो आपको पहले ये कंफ्यूजन होगा भाई गिरिशमेल का युद्ध है क्या, तो वो कहाँ पढ़ेंगे अपन, मारवाड़ में। तो पहले ये चारों राजवंश करेंगे, फिर इसको ले लेंगे या ये करके ये कर लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि राजवंशों के बाद 1857 की क्रांति राजवंशों के समय होगी, एक एकीकरण प्रजामंडल और किसान आंदोलन, ये सब राजवंश के समय को, ये फिर ये, परंतु पहले ये उठाते हैं अपन, फिर इन दोनों को बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सांबर के चौहान, है ना, तो एक हेडिंग डाल देते हैं, बाकी सब अपन कल करेंगे। अपन पढ़ने से पहले कोई भी राजवंश पढ़ेंगे ना, उससे पहले क्या करना अपने को, वो चीज देख लो आप। एक अपन कहते हैं ना बाप का भी बाप होता है। जैसे मान लो अपन पढ़ रहे हैं कोई राजवंश, कोई शादी में आप गए, ठीक है, स्टेज पे दूल्हा दूल्हा है, दुल्हन है, आपको कोई मतलब नहीं है, आप उठाए थाली गए गुलाब जामुन के उसके पास और 5-7 गुलाब जामुन डाल ले चेप रहे हो, उधर से कोई बच्चा मतलब सॉरी बूढ़ा आदमी आपको देख रहा है, वो आपको इसलिए नहीं देख रहा है कि आप गुलाब जामुन चेप रहे हो, परंतु वो इसलिए आपको देख रहा है क्योंकि वो कहता है कि यार कहीं ना कहीं इसको देखा है, फिर वो अपने खोपड़े पे थोड़ा जोर लगाएगा, नहीं पड़ा पल्ले, फिर वो कहेगा अट्टा बढ़ या अट्टा, राजस्थानी में बूढ़ा बुजुर्ग है बोल सके अपना को कि अट्ठा, अपन गए के नाम छे तारो, वो नाम बताया भाई मेरा नाम है ये, फिर उसने कहा कि चल तेरा नाम तो ये है, कौन से गांव का है, यानी राजवंश पढ़ेंगे तो उसका क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में, तेरे पापा का नाम क्या है, मतलब पिता का नाम, पापा का नाम बताते वो कहेगा अच्छा तू फलान जी को छोरो है, तो मतलब राजवंश पढ़ेंगे तो इसका पिता यानी जिसने इसकी स्थापना की, संस्थापक बोल सकते हैं उसको, संस्थापक कौन से क्षेत्र में की, ये संस्थापक या इसका पिता, किसने इसके निर्माण की, ठीक है। अब अपन इसको कहेंगे कि जो राजवंश चला उसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द कौन सा है, जैसे रहता है ना बचपन में नाम कौन सा होता है, बाद में बड़ा होने पे डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड में नाम चेंज करा लेता है, जैसे कहते हैं ना अपन निकनेम, मेरे फ्रेंड था एक, उसका नाम था छोटू, नाम रख लिया उसने मोंटी, तो मूल शब्द तो क्या था, छोटू, यानी राजवंश का मूल शब्द कौन सा है, जैसे अपन चौहान पढ़ेंगे तो चाहमान, ठीक है, मूल शब्द आया। अगला चलेंगे उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति को अपन पढ़ेंगे 2 प्रकार से, एक तो पढ़ेंगे विद्वानों के द्वारा, विद्वानों द्वारा उत्पत्ति कौन सी बता रही है, और एक पढ़ेंगे अभिलेखों या शिलालेखों द्वारा, है ना, अभिलेखों द्वारा कौन सी, जैसे शिलालेख पढ़ ली वो, इसमें शिलालेख भी मान लेना आप, वो दोनों लिख देंगे। उत्पत्ति पढ़ ली, मूल शब्द पढ़ लिया, पिता का नाम पढ़ लिया, क्षेत्र पढ़ लिया। अब एक आता है कि किसी ना किसी की लड़ाई करने की इच्छा होती है तो जय बजरंग बली करता है, यानी एक कुल देवता भी होगा इसका, कुल देवता या कुल देवी, एक होती है इष्ट देवता, इष्ट देवता, एक होती है इष्ट देवी।
यानी कुल देवता तो होता है जो, या कुल देवी होती है जिस कुल से या जिस राजवंश की कोई मृत्यु हो जाती है। आपने गांवरी भाषा में बोला तो देवली बनावा नहीं, वैसे इनका क्या बनाते थे, मंदिर या कुछ बनाते थे जो इनको क्या कहते थे, जैसे कुल देवी। अभी आमेर में चले अपन, तो आमेर के राजवंश में अपन पढ़े उनकी कुल देवी कौन सी है, तो ये बनाना भी स्कूल में भी किसी बच्चे ने पूछा था, अभी क्या नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, क्या नाम था, जमवाय माता। कुल देवी कौन सी लिखो, क्या या कोई राजवंशी नहीं, जमवाय माता, परंतु उनकी आराध्य देवी थे शीला देवी। और देवता होते हैं जो कुल का होता है, लेकिन इष्ट देवता या इष्ट देवी वो होती है जिसमें अपन कोई युद्ध करे या कभी मुसीबत में हो, जय माँ काली करते हैं, वो इष्ट यानी किसे मानते हैं। ये हो गया, क्या क्या हुआ, क्षेत्र मतलब, और पिता हो गया, इसका बाप, मूल शब्द हो गया उत्पत्ति। एक ले लें उत्पत्ति के साथ ही इसके प्रमुख ग्रंथ या प्रारंभिक राजधानी ले लो पहले, प्रारंभिक राजधानी। एक ले ले ग्रंथ, भाई प्रारंभिक राजधानी क्या थी या क्या है। जैसे सबको पता है कि 1192 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था एक, कौन सा, त्रायन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ। विजय हुई गोरी की, वो धोखे के साथ जब संधि कर ली, दोस्त की तरह बन गया गोरी, फिर इसके साथ किया है। पहले इसको देखो आप, किस किस के बीच, पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेज मोहम्मद गोरी। गोरी की क्या हो गई इसमें, विजय, अपने इनकी पराजय हो गई थी चौहान साहब की। परंतु रात को गोरी साहब मेरे सपने में आके तो नहीं कहा कि भाई हम दोनों ने ये युद्ध इस समय किया था और मैं जीता ये हारा, या कुछ समय पहले ये ले लें अपन, तो गोरी साहब ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं ये वाला युद्ध में हमारा अनगिनत जूता पड़ा, जो 1191 का युद्ध था उसमें हमारा अनगिनत जूता पड़ा, जूता हाथ में लेकर भागना पड़े हो, जहाँ युद्ध था हुआ था वहां से जूते हाथ में लेके भगा था। परंतु अपने पृथ्वीराज चौहान डटे रहे वहां पे, और गोरी ने इसके साथ पृथ्वीराज चौहान जी के साथ क्या कर लिया, समझौता। तो उस पर 2 पंक्ति, क्या दुश्मनों से पाला पड़ा होता तो एक बार संभल भी जाते हैं, पर अपनों ने ही घात किया हमारे साथ, या दुश्मन अपने ही निकले। जब ये गोरी अगर युद्ध लड़ता दुश्मन बन के, तो पृथ्वीराज चौहान की आधी सेना इसको सल्टा देती। परंतु इसने क्या कहा कि अपन दोनों संधि कर लेते हैं, परंतु संधि करेंगे सुबह, जब सुबह के समय सोच क्रिया पे पृथ्वीराज चौहान की सारी सैनिक गए हुए थे और हथियार वहीं थे। तो इस गोरी ने क्या कहा, डाकी ने पीछे से युद्ध कर दोगे, तो उस समय युद्ध किया, धोखा किया इनके साथ। और हमेशा जब भी कोई राजा अपने राजवंश का हारा है, इनका भी लिखवाऊंगा मैं, हर राजवंश का एक इतिहास उठा के देख लेना, अपने ही परिवार से या अपने ही राजवंश में कोई ना कोई गद्दार निकला था उनसे, कोई सैनिक मान लो, कोई उनके साथ विद्वान मान लो, हर में गद्दार निकला, तब जाके ये दुश्मन जीतते थे अपने। चाहे बाबर वाला देख लो, बाबर भी क्यों जीता वो देख लो, ये देख लो, हल्दी घाटी देख लो, हर में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये पढ़ेंगे अपन पहले कौन से क्षेत्र में, जैसे अपन सांबर पढ़ रहे हैं तो सांबर का है, मेवाड़ पढ़ रहे हैं तो मेवाड़ का है। पिता, जैसे सांबर की स्थापना किसने की, वासुदेव चौहान ने। कब की, सन ईसी में आ जाएगा ना। मूल शब्द क्या था, चौहान शब्द का मूल शब्द था चाहमान, ठीक है। उत्पत्ति विद्वानों के अनुसार और अभिलेखों के अनुसार। कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, इष्ट देवता इष्ट देवी। प्रमुख राजधानी यानी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, और ग्रंथ, और उसका मूल शब्द हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। जैसे नवीनतम शब्द कौन सा है, जैसे सांबर को शाकंभरी भी बोला जाता था और सपाल दक्ष भी बोला जाता था। तो ये हुआ अपनी आज की क्लास। इसमें हम कल स्टार्ट करेंगे चौहान राजवंश, उसको भी धुआंधार और खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे अपन चौहान राजवंश को, एक एक राजा को, है ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।